एक बार की बात है, एक नौजवान युवक बुद्ध के पास आता है और उनसे कहता है, क्या आप मेरे एक सवाल का जवाब देंगे? भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा कि पूछो, क्या पूछना है? उस युवक ने कहा कि मेरी उम्र बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं कम उम्र में ही बहुत ज्यादा परेशान रहता हूं, बहुत दुखी रहता हूं। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि मेरे जीवन में अभी से इतने दुख है, तो मेरी जिंदगी तो अभी बहुत बाकी है। क्या मेरे जीवन में दुख ऐसे ही पड़ते रहेंगे? क्या इन दुखों से छुटकारा पाने का कोई रास्ता नहीं है? नवयुवक की बात सुनकर भगवान बुद्ध कहते हैं, कहां है तुम्हारे दुख? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। यह सुनकर वह युवक कहता है कि दुख तो मेरे अंदर है, वह आपको कैसे दिखाई देगा? फिर बुद्ध ने कहा कि क्या तुम्हें अपने दुख दिखाई देते हैं? युवक कहता है कि हां, मैं अपने दुखों को देख सकता हूं। बुद्ध ने कहा कि दुखों का मूल कारण क्या है? उस नवयुवक और बुद्ध में बातचीत हो रही थी कि तभी एक भिक्षु वहां आता है और भगवान बुद्ध के कानों में कुछ कहता है। इसके बाद बुद्ध उस युवक को कहते हैं कि चलो, मैं तुम्हें आज जीवन का सत्य दिखाने के लिए एक जगह पर ले जाता हूं। वहां पर जाकर के तुम्हें कुछ भी नहीं बोलना है, चुपचाप तुम सारी बातों को सुनते रहना। इसके बाद तुम्हें सारी प्रश्नों का उत्तर खुद ब खुद मिल जाएगा। यह कहकर गौतम बुद्ध के पीछे पीछे चलने के बाद गौतम बुद्ध एक घर में प्रवेश करते हैं। घर में प्रवेश करने के बाद युवक और गौतम बुद्ध देखते हैं वहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं और बीच में एक चारपाई पर एक वृद्ध आदमी लेटा हुआ है। गौतम बुद्ध उस चारपाई के पास जाकर बैठ जाते हैं। वृद्ध आदमी गौतम बुद्ध से कहता है, मेरे जीवन में और कितनी सांसें बची है पता नहीं। मुझे यह भी पता नहीं है किस वक्त भगवान के घर से बुलावा आ जाए। मृत्यु से पहले मैं आपसे कुछ सवालों के जवाब जानना चाहता हूं। मुझे पता है कि उन सारे सवालों के जवाब आप ही दे सकते हैं, इसीलिए मैंने आपको यहां पर बुलाया है। इसके बाद में वो आदमी भगवान बुद्ध से बोला कि मुझे मेरे बचपन के दिन याद आ रहे हैं। मैं अपने बचपन के दिनों को याद करता हूं और सोचता हूं कि वह भी क्या दिन थे। ना कुछ पाने की फिक्र थी और ना कुछ खोने की। बचपन के दिनों को याद करके मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे लगता है कि इतनी आजादी थी उस समय, मेरा मन कितना खुला हुआ था। मन में कुछ भी पाने की इच्छा नहीं थी। लेकिन मैं जैसे जैसे बड़ा हुआ, वैसे वैसे लोग मुझे जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कहने लगे। मेरे पिता मुझे हमेशा कहा करते थे कि तुम अपने भाई जैसे क्यों नहीं बनते, तुम दूसरे लोगों से पीछे क्यों रहते हो। ये सुन सुनकर मेरा मन बहुत बेचैन सा रहने लगा। ना तो मैं खेल कूद में अच्छा था और ना ही पढ़ाई में अच्छा था। सब लोग मुझे किसी और की तरह बनने के लिए कहते थे और मैं उन लोगों के ताने से परेशान होकर जीवन में कुछ नहीं करने की निर्णय किया। मैंने अपने आप से वादा किया कि मैं भी अपने भाई के समान एक कामयाब इंसान बनूंगा। इसके लिए दिन रात मेहनत करने लग गया। इस बीच में उतार चढ़ाव देखे हैं। इस उतार चढ़ाव में कई बार मैंने सुख दुख दोनों देखे हैं और अंत में ऐसा करते करते मैंने अपना खुद का एक व्यापार खड़ा कर दिया। उसके बाद मुझे बहुत खुशी हुई। जो लोग मुझे ताने देते थे वह लोग मुझे शाबाशी देने लगे और वह मेरे आगे पीछे घुमा करते थे। कुछ साल बाद मेरे एक रईस लड़की के साथ शादी हो गई और इसके बाद मुझे लग रहा था कि मैं रईस बन चुका हूं। इसके बाद में मुझे 2 बेटे प्राप्त हुए। अब मेरा मन उन दोनों बेटों के लिए कुछ करने की इच्छा जाहिर किया और उनके लिए जरूरत से ज्यादा कमाने में लग गया और जल्द ही में मेहनत करते करते अपने नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। इस बीच सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन होनी को कौन टाल सकता था। एक दिन मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई। इससे मुझे बहुत गहरा आघात हुआ। इतने दिनों तक पत्नी के दुख में, उसकी यादों में घर से बाहर नहीं निकला। मेरे बेटे मुझे हिम्मत देते रहे। दोनों बेटों की हिम्मत देने के बाद में धीरे धीरे अपने आप को मजबूत करता गया। इसीलिए मैं अपना मन अपने उन दोनों बेटों के ऊपर जोड़ दिया। उनकी खुशी में ही मुझे खुशी होती थी और उनकी दुख में मुझे दुख होता था। इसके बाद में उस वृद्ध आदमी ने भगवान बुद्ध से कहा कि बुद्ध, इस जीवन चक्र में मुझे हर बार महसूस होता था कि वास्तव में जीवन क्या है। वास्तव में जीवन की गहराइयों को कैसे जाने, ये कैसे जाने कि मैं कौन हूं और मैं इस दुनिया में क्या करने के लिए आया हूं। ऐसे कई प्रकार के सवाल मेरे मन में इस बीच में रहते थे और इसी बीच मुझे आपके बारे में भी पता चला कि बुद्ध प्रणालियों के बारे में विस्तार से बताते हैं जिससे जीवन का मतलब समझा जा सके। लेकिन मैं हमेशा यही सोचता रहता था कि पहले मैं अपने दुख को खत्म कर लूं, उसके बाद मैं ध्यान में अपना सारा ध्यान लगा दूं। और मैं यही सोच सोचकर कभी ध्यान नहीं कर पाता था। ऐसे ही समय कटता रहा और अंत में बुढ़ापे में मैं बीमार पड़ गया। वैसे मेरे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। मेरे दोनों बेटे ने मेरा अच्छा ख्याल रखा।
मैंने अपने इस जीवन में बहुत कुछ हासिल भी किया। अब मैं अपने जीवन में पीछे मुड़ करके देखता हूं, तब मुझे एहसास होता है कि मेरे बचपन के दिन ही सबसे प्यारे दिन थे। फिर वो वृद्ध आदमी भगवान बुद्ध से बोला कि मैं मिनटों का मेहमान हूं, क्या आप मुझे कुछ ऐसे सूत्र बता सकते हो कि मैं सुकून से मर सकूं? मेरे मन के सवाल जवाब खत्म हो जाए और जीवन का असली मतलब समझकर मर सकूं। उस वृद्ध आदमी की बात सुनकर भगवान बुद्ध ने कहा, हर इंसान को अपने बचपन के दिन प्रिय क्यों होते हैं? क्योंकि उस समय उसे कोई चिंता नहीं होती है, वह आजाद होता है, उसके मन में कोई लालसा नहीं होती है, वह जिस काम में लग जाता है वह उसी काम में लग जाता है। लेकिन जैसे जैसे इंसान की आयु बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उसकी कामनाएं, इच्छाएं दिन ब दिन बढ़ती जाती हैं और इसीलिए मनुष्य भविष्य की तैयारी में ही लगा रहता है। हमेशा अतीत के बारे में सोचते रहते हैं, जिसके कारण से वह वर्तमान में जीना भूल जाता है। और वन ही उस छोटे से बच्चे को देखें तो उसके लिए कोई भविष्य या कोई अतीत नहीं होता, उसके लिए वर्तमान होता है और इसीलिए वह वर्तमान में पूरे आनंद के साथ में रहता है। इसलिए तूने अपना पूरा जीवन अपनी कामयाबी, अपने बेटों, अपनी पत्नी और अपने भविष्य की योजनाओं में ही बीता दिया और तुम हमेशा यही सोचते रहे कि पहले मैं अपने जीवन को व्यवस्थित कर लेता हूं, उसके बाद मैं सत्य की खोज करूं, उसके बाद मैं ध्यान करूंगा। और इसी कल के चक्कर में हम ये भूल जाते हैं कि कल कभी भी नहीं आता और भविष्य की जो योजनाएं हैं वह कभी भी पूरी नहीं होती। जब एक योजना पूरी हो जाती है तो दूसरी योजना फिर से शुरू हो जाती है और इस प्रकार से हमारा जीवन चक्र चलता रहता है। और अब आखिरी समय में जब मृत्यु तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, तब तुम्हें एहसास हो रहा है कि मैंने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया। अब तुम्हें लग रहा है कि जो भी तुमने वास्तव में किया है उसमें से तुम एक सुई भी अपने साथ में नहीं ले जा सकते। यही बात तुम उस वक्त समझ लेते कि मृत्यु कभी निश्चित होकर नहीं आती, वह तो कभी भी, कहीं भी, किसी भी समय आ सकती है। यह बात अगर उस वक्त तुम्हारा मन समझ लेता और उसी वक्त तुम ध्यान और सत्य की खोज में लग जाते, तुम कुछ ऐसे ही खोजने की कोशिश करते जो तुम्हारे साथ में जा सके, जो तुम्हें शांत रहकर मरने का मार्ग दिखा सके। उस वृद्ध आदमी ने भगवान बुद्ध की बात को ध्यान से सुना और दोनों हाथों को जोड़ते हुए गौतम बुद्ध से कहा, यह तो मैं जानता हूं कि मुझसे बहुत सारी गलतियां हुई हैं, लेकिन आपसे जानना चाहता हूं कि क्या मैं अभी परिपूर्णता के साथ नहीं मर सकता? क्या मुझे अभी सत्य की कोई जरूरत नहीं मिल सकती? यह सुनकर बुद्ध ने उस आदमी से कहा कि अब तो एक ही सूत्र समझने लायक रह जाता है और वह सूत्र यह है कि तुमने जो कुछ भी जीवन में पाया या फिर जो कुछ भी खोया वह यहीं पर छोड़कर चले जाओ। उसे अपने मन के साथ में जोड़ करके मत ले जाओ। अपने मन में यह भाव पैदा करो कि तुमने अपने इस जीवन से बहुत कुछ सीख लिया और वास्तविकता में तुमने अपने जीवन में बहुत सारे प्रगति देखी है, क्योंकि तुमने ये जान लिया है कि जीवन में कुछ भी सार्थक नहीं है और यह जानना कि अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। लोग जीवन भर जीते जीते मर जाते हैं, लेकिन उन्हें जीवन की वास्तविकता, वास्तविक अर्थ मालूम ही नहीं होता। इसलिए अभी अपने मन से सारे सवालों को मिटा दो और यह भाव पैदा करो कि जीवन में जो कुछ जानने जैसा था वह मैंने जान लिया है, अब कुछ जानने जैसा नहीं बचा है। जब तुम इस बात को अपने मन के अंदर गांठ बांध लोगे, तब तुम खाली होकर के मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे और यही वास्तविकता में मरने की कला होती है। हमने जीवन में जो कुछ भी पाया है और जो कुछ भी खोया है वह इसी दुनिया का था और वह यही रह जाएगा। हमारे साथ में कोई भी वस्तु नहीं जाएगा, हम खाली जाएंगे, हम भी जाएंगे। और जो लोग अपने मन से खाली होकर के जाते हैं, वास्तव में उसके अंदर ज्ञान का दीप जल जाता है और आगे चलकर दूसरे जन्म में निर्वाण को प्राप्त करते हैं। लेकिन उससे पहले तुम्हें बुद्ध की निरर्थक को समझना पड़ेगा। यहां पर कुछ भी पाना और कुछ भी खोना कोई मायने नहीं रखता। भगवान बुद्ध के वचनों को बड़े ध्यान से सुनते हुए उस वृद्ध आदमी ने कोई सवाल नहीं पूछा। भगवान बुद्ध को नमस्कार करते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए। इसके बाद भगवान बुद्ध ने उस नौजवान युवक से पूछा, क्या तुम्हें अपने सवालों के जवाब प्राप्त हुए? और मिले तो तुम्हें जवाब में क्या मिला उसे ही बताओ। उस युवक ने भगवान बुद्ध से दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे बुद्ध, मुझे अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए हैं। मानव जीवन में कुछ भी नहीं होता, चाहे सुख हो या फिर चाहे ना हो, पीछे रह जाता है और यदि हम पीछे रह जाएंगे तो हम कभी नहीं जान पाएंगे। इसीलिए तो जीवन में सुख और दुख तो चलते रहेंगे, इसके साथ चलते हुए हमें सत्य की खोज करनी पड़ेगी। वह युवक गौतम बुद्ध से कहता है, इसके बाद भी प्रभु मेरे मन में एक प्रश्न अभी भी बाकी है।
लेकिन इसका जवाब जानना सभी लोगों के लिए जरूरी है। मेरा सवाल है कि मैं ध्यान की यात्रा करने के लिए बहुत ही प्रेरित हुआ हूं, लेकिन मुझे कोई मार्ग ही नहीं पता। ध्यान कैसे किया जाता है? भगवान बुद्ध कहते हैं कि अगर तुम किसी भी काम को पूरी उपस्थिति के साथ, पूरे प्रभाव से अपने आप को पूरा करके कर सकते हो तो ध्यान में हो। लेकिन हमारा ध्यान इधर उधर भटकता रहता है। अपना काम करते करते वर्तमान में रहने के लिए मैं तुम्हें एक छोटी सी विधि बताता हूं। अपना काम भी कर सकते हो और ध्यान को भी समझ सकते हो। जब भी तुम चलते फिरते हो, उठते बैठते हो, सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान लगाना शुरू करो। सांस किस नाक से आ रही है, किस नाक से जा रही है, नाक के कौन से कोने से टकरा रही है, सिर्फ तुम उसके साक्षी हो जाओ और फिर देखते रहो। कुछ भी काम कर रहे हो, चल रहे हो, खाना खा रहे हो, सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान लगाओ। और यह करते वक्त तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारा दिमाग, तुम्हारे विचार तुम्हें इधर उधर ले जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद तुम्हें फिर से एहसास हो जाएगा कि तुम्हें अपनी सांसों पर ध्यान लगाना है। ध्यान फिर से सांसों पर टिक जाएगा। जब तुम अपने विचारों को देखने लगी तो विचार भी नहीं होने लगे हैं। तुम्हारे अंदर बस खाली मैदान बचा हुआ है। सारे सवाल जवाब समाप्त हो चुके हैं। इसके बाद बुद्ध ने कहा, सांस जो होती है वह वर्तमान में चलती है, ना कि वह भविष्य में चलती है, ना ही भूतकाल में। वही वर्तमान स्थिति होती है। जब तुम अपनी सांसों से जुड़ जाते हो तो तुम वर्तमान में ध्यान लगाना सीख जाते हो, क्योंकि सांसें जिन पर तुम ध्यान लगा रहे हो वर्तमान में चल रही होती है। इसके बाद में धीरे धीरे कदम दर कदम तुम्हें ध्यान का खुद ही एहसास होने लगेगा। इसके बाद तुम जो भी काम करोगे उस पर तुम्हारा पूरा एकाग्र होगा। तो शुरुआत वहीं से करो जहां तुम हो। यहीं से, अभी से सांसों को पकड़ना शुरू कर दो। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताना। मैं मिलता हूं आपसे किसी और इंस्पिरेशनल कहानी के साथ। नमो बुद्धाय।